हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में ख्याली राम की कॉमिक्स ख्याली राम के हसीन सपने का दूसरा और अंतिम भाग। राजकुमारी जी, आपको बचाना तो मेरा कर्तव्य था। मुझे पुरस्कार को कोई लालच नहीं है। ओह, कितना अच्छा युवक है। नहीं, तुम्हें हमारे साथ महल में चलना ही पड़ेगा। हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। और राजकुमारी ख्याली राम को अपने साथ ले चली। राजकुमारी ने महल में पहुंचते ही अपने पिता भानु प्रताप सिंह को सारी कहानी सुनाई। शाबाश नवयुवक, तुमने हमारी इकलौती बेटी को बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? जी, मेरा नाम ख्याली राम है। राजकुमारी को बचाना तो मेरा कर्तव्य था। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। ओह, कितना साहसी और शक्तिशाली युवक है। इसे तो हमारी सेना में होना चाहिए। युवक, तुमने बहुत साहस का काम किया है। हम तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। हम तुम्हें अपना उप सेनापति बनाना चाहते हैं। अब तुम महल में ही रहोगे। महाराज की जय हो। मुझे अपने देश की सेवा करके बहुत खुशी होगी। इस तरह ख्याली राम उप सेनापति बनकर महल में रहने लगा। चमत्कारी अंगूठी के कारण उसने ऐसे चमत्कार दिखाए कि जो किसी साधारण युवक के वश में नहीं थे। एक दिन राज्य का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। जैसे ही सजे हुए हाथी राजा के सामने पहुंचे कि कहीं से एक तीर आकर एक हाथी की आंख में आ लगा। हाथी पागल हो उठा और उसने राजकुमारी को सूंड में उठा लिया। बचाओ बचाओ। और फिर वह क्रोधित हाथी तेजी से दौड़ पड़ा। अरे, कोई राजकुमारी को बचाओ, हाथी पागल हो गया है। ख्याली राम जल्दी से घोड़े पर कूदा और फिर तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए ख्याली राम हाथी के पास पहुंच गया। ऐ जादुई अंगूठी, मुझे इस हाथी को मारने की शक्ति दे। हाथी से आगे निकलकर वह तेजी से पलटा और घोड़े को उछालकर उसने हाथी की सूंड पर वार किया। तभी हाथी ने राजकुमारी को हवा में उछाल दिया। बचाओ, हाय मैं मरी। जैसे ही राजकुमारी नीचे की ओर गिरी कि ख्याली राम ने घोड़े से उतरकर उसे अपने हाथों में लपक लिया। राजकुमारी जी, आप जल्दी से मेरे घोड़े पर बैठकर भाग जाइए। मैं इस हाथी को देखता हूं। उधर राजकुमारी घोड़े पर बैठी थी कि हाथी ख्याली राम पर झपटा। ऐ जादुई अंगूठी, मुझे इस हाथी को मारने की शक्ति दे। जैसे ही हाथी ने सूंड घुमाकर ख्याली राम को लपेटना चाहा, तभी उसने हाथी की सूंड पकड़ ली और फिर ख्याली राम सूंड को मरोड़ता ही चला गया। हाथी के जमीन पर गिरते ही ख्याली राम ने पास पड़ी तलवार उठाकर उसके मस्तक में घोंप दी और हाथी तुरंत मर गया। हाथी के मरते ही सारा वातावरण ख्याली राम के जयकारों से गूंज उठा। उप सेनापति ख्याली राम की जय हो, ख्याली राम की जय हो। तभी राजा रानी और दरबारी भी वहां पहुंच गए। ख्याली राम, तुमने अपने साहस और शक्ति से आज फिर दूसरी बार राजकुमारी की जान बचाई है। हम तुम्हें अपना सेनापति बनाते हैं। धन्यवाद महाराज। सेनापति ख्याली राम की जय हो। सचमुच बहुत शक्तिशाली है। काश इसी वीर से मेरा विवाह हो। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी चंद्रावती राजा भानु प्रताप सिंह के साथ महल से देख रही थी। नीचे प्रांगण में सेनापति ख्याली राम और राजकुमारी सपना पास पास बैठे हुए थे। महाराज, देखो तो सेनापति के साथ सपना की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। हमें इन दोनों का जल्दी ही विवाह कर देना चाहिए। चंद्रावती, तुम ठीक कह रही हो। सेनापति ख्याली राम से तो हम भी सपना का विवाह करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें। हमने सुंदरगढ़ के राजकुमार से सपना का विवाह पक्का कर रखा है। ओह, ये तो मैं भूल ही गई थी। लेकिन महाराज, जब हमें इतना शक्तिशाली दामाद मिल रहा है तो फिर उस रिश्ते को छोड़ क्यों ना दें। और फिर सेनापति तो हमारे साथ ही रहेगा। अरे हाँ, इस तरह तो हमारी इकलौती बेटी हमारे महल में ही रहेगी। लेकिन हम विवाह की घोषणा कर देने से पहले एक बार सपना से पूछ लेना चाहते हैं। सपना से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वह मुझसे स्वयं कह चुकी है। बस अब विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दें। मैं कल ही दोनों के विवाह की घोषणा करके विवाह की तैयारियां प्रारंभ करा देता हूँ। और फिर अगले दिन राजा भानु प्रताप सिंह ने राजकुमारी सपना के विवाह की घोषणा कर दी। दोनों के विवाह की घोषणा सुनकर पूरे राज्य में खुशी की लहर फैल गई। हर कोई खुशी में झूम उठा। लेकिन भूतपूर्व सेनापति गेंडा सिंह ईर्ष्या से बुरी तरह जल गया। "ओह, पहले राजा ने ख्याली राम को सेनापति बनाया और अब राजकुमारी से विवाह भी कर रहे हैं। नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। राजा ने पहले सपना का विवाह सुंदरगढ़ के राजकुमार से पक्का किया था। मैं आज रात ही सुंदरगढ़ जाकर राजा को खबर देता हूँ। अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह भानु प्रताप की ईंट से ईंट बजा देगा। और उसी रात सेनापति गेंडा सिंह सुंदरगढ़ के महल में पहुंचा। आओ गेंडा सिंह, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? महाराज की जय हो। आपके लिए एक बुरी सूचना है। हमारे महाराज अपनी बेटी का विवाह किसी दूसरे युवक से कर रहे हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। भानु प्रताप इस तरह हमारा अपमान नहीं कर सकता। हम उसके राज्य की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम कल सुबह ही बसंतपुर पर आक्रमण कर देंगे। महाराज, इस आक्रमण में मैं भी आपके साथ रहूंगा। उनसे मुझे भी बदला लेना है। उन्होंने मेरा भी अपमान किया है। यह तो और भी अच्छा होगा। तुम हमारे साथ होगे तो हम उसे जल्दी ही हरा देंगे। और तभी राजा ने सेनापति को बुलाकर बसंतपुर पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया। इधर बसंतपुर में राजकुमारी सपना के विवाह की तैयारियां हो रही थी।
उधर सुंदरगढ़ की सेना आक्रमण करने के लिए कूच कर रही थी। तभी एक सैनिक ने राजा भानु प्रताप को सूचित किया, महाराज की जय हो, महाराज सुंदरगढ़ के राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। ओह, यह आशंका तो हमें पहले से ही थी। कोई बात नहीं, सेनापति ख्यालीराम को तुरंत बुला कर लाओ। पहले हम सुंदरगढ़ के राजा को मुंह तोड़ जवाब देंगे और फिर धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करेंगे। कुछ ही देर बाद, महाराज के चरणों में सेनापति ख्यालीराम का प्रणाम। आपने मुझे याद किया महाराज? हाँ सेनापति, अभी एक बुरी खबर प्राप्त हुई है, उसी ने हमें चिंतित कर दिया है। ऐसी कौन सी बुरी खबर है महाराज, जिसने आपको इस तरह परेशान कर दिया है? पड़ोसी राजा वीरसेन ने अपनी विशाल सेना के साथ बसंतपुर पर चढ़ाई कर दी है सेनापति जी। तो इसमें घबराने की क्या बात है महाराज, हम उन्हें इस गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप जानते नहीं सेनापति जी, उनकी सेना जितनी बड़ी है उतनी तो बसंतपुर की पूरी जनसंख्या भी नहीं है। आप अभी हमारी सेना की बढ़ी हुई शक्ति को नहीं जानते महाराज। शत्रु सेना चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, रणभूमि में हम उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। बसंतपुर की आन बान और शान अब तुम्हारे ही हाथ में है ख्यालीराम, हमें विश्वास है तुम विजयी होगे। मैं भी आपके विश्वास को ठेस नहीं लगने दूंगा महाराज। आज के बाद शत्रु इधर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए महाराज। और फिर जादुई अंगूठी द्वारा दिए हुए घोड़े पर बैठकर ख्यालीराम बड़ी शान से युद्ध के मैदान की ओर चल दिया। बड़ी शान से सेनापति ख्यालीराम नगर के बीच से गुजरा। सेनापति ख्यालीराम की जय हो, सेनापति की जय हो। अपनी जयकार सुनकर ख्यालीराम का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वाह, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे इतना सम्मान मिलेगा। मैं युद्ध में अवश्य विजयी होऊंगा और किसी को यह भी पता भी नहीं चलेगा कि यह सब जादुई अंगूठी का कमाल है। शत्रु की सेना के समीप पहुंचकर ख्यालीराम ने अंगूठी से कहा, ऐ जादुई अंगूठी, मुझे ऐसी तलवार दे जिसका कोई वार खाली न जाए, एक ऐसा कवच दे जिस पर किसी शस्त्र का प्रभाव न हो। तभी अगले पल ख्यालीराम को दोनों चीजें मिल गईं। वाह, कैसी चमचमा रही है तलवार। अब जरा अपनी सेना की शक्ति भी बढ़ा लूं। जादुई अंगूठी मेरे सैनिकों को इतना शक्तिशाली बना दे कि शत्रु का कोई सैनिक उन्हें मार न सके। अगले ही क्षण सभी सैनिक शक्तिशाली हो गए और फिर ख्यालीराम का आदेश पाते ही सैनिक शत्रु पर टूट पड़े। हाय, मार डाला, खचाक, हाय मरा। कुछ ही देर में ख्यालीराम ने जादुई तलवार से शत्रु सेना पर कहर ढा दिया। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। हाय, मार दिया। ओह! अचानक ख्यालीराम से जान बचाकर भागते सैनिकों के मुंह से भेड़ बकरियों की आवाजें निकलने लगी। मैं लगता है सुंदरगढ़ के राजा ने अपनी सेना में भेड़ बकरियां पाल रखी हैं। मैं तभी ख्यालीराम की पीठ पर किसी भारी चीज का वार हुआ। पीछे से वार। अरे वीर योद्धा पर पीछे से वार करते तुझे शर्म नहीं आती कायर? और ख्यालीराम नीचे गिर पड़ा। घोड़े से गिरा दिया। अरे साहस है तो सामने आ, मैं तुझे बताऊंगा कि तूने माँ का कितना दूध पिया है। तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा वीर योद्धा ख्यालीराम, तूने मेरी भेड़ बकरियों को मार डाला है। अरे बाप रे, मैं कहाँ गया हूँ? तभी ख्यालीराम ख्यालों की दुनिया से वापस लौटा। तो क्या मैं अब तक ख्यालों में खोया था? हे भगवान, ये पहलवान तो मुझे जान से ही मार डालेगा। जल्दी से भागने का चक्कर चलाऊं। अटाना बहादुर योद्धा। यह सोचकर ख्यालीराम विद्युत गति से उठकर गांव की ओर भाग लिया। अरे ये तो भाग रहा है, लेकिन भाग कर जाएगा कहाँ? अभी ख्यालीराम कुछ ही दूर भागकर गया था कि अरे बाप रे, चमेली, मैं लकड़ियां लेकर नहीं पहुंचा। आज तो ये भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, इस यमदूत से बचाओ। ऐसा नहीं, मेरी 4-5 बकरियां मार दी हैं, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने इन्हें लकड़ियां लेने भेजा था। आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी ख्यालों में नहीं खोएंगे। मुझे माफ कर दो पहलवान, मुझसे भूल हुई। मैं ख्यालों में खो गया था। मेहनत मजदूरी करके तुम्हारी बकरियों के सारे पैसे चुका दूंगा। आज माफ कर दो। ख्यालीराम की बात मानकर चरवाहा वापस चला गया। उसके जाने के बाद मुझे माफ कर दो चमेली, कान पकड़ता हूँ। अब कभी ख्यालों में नहीं खोऊंगा, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा चमेली, मुझे माफ कर दो। अरे अब ये नाटक ही करते रहोगे या लकड़ियां लेकर घर भी चलोगे? जल्दी चलो, मुझे अपने माँ बापों के लिए खाना बनाना है। और फिर कुछ ही देर में सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर बांधकर ख्यालीराम चमेली के पीछे पीछे चल दिया। लेकिन अभी भी वह ख्यालों में खोया हुआ था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ख्यालीराम की अगली कॉमिक्स जादू की बांसुरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।